कितना है? 92% से ऊपर, कहीं कहीं 93%। मैसिव जंप है। लेकिन 2000 और 2011 के बाद से भी 2016 में भी परसेंटेज ऑफ वोट ठीक था, 2011 में भी परसेंटेज ऑफ वोट ठीक था। पश्चिम बंगाल में जमकर वोटिंग होती है और उसका एक बड़ा कारण है, वहां एक बहुत बड़ा साइजेबल चंक मुस्लिम आबादी का है और मुस्लिम आबादी खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू आबादी बढ़ चढ़ के नहीं लेती है, हिंदू आबादी भी निकलती है वोटिंग के लिए। अब ये जो 34 साल का सिंडिकेट था वो एंटायरली शिफ्ट कर गया ममता बनर्जी में और 184 सीटें, 228 सीट अलायंस में था। ये यूपीए का अलायंस था पहली बार और उस वक्त कांग्रेस के यूपीए अलायंस की पार्टनर थी ममता बनर्जी की टीएमसी। चुपके चुपके वोट फूले पर, और वो नारा चलता था चुपके चुपके फूले पर वोट। और वो फूल जो 3 पेटल्स हैं, तृणमूल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में वहां पर जब प्रचार चलता था, चुपके चुपके 3 फूल पर वोटिंग। और वो अलायंस पार्टनर जो ममता बनर्जी की टीएमसी थी वो 228 सीट लेकर के आ गई, जो पहला परिवर्तन हुआ। अब 34 साल का शासन गया, अब 15 साल का जो शासन गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले, बिना किसी के अलायंस से, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 200 के आंकड़े तक पहुंच रही है। संदेश क्या है? संदेश ये है कि जैसे 34 वर्षों के शासन से पश्चिम बंगाल की जनता ऊब गई थी और भर भर करके टीएमसी और यूपीए के अलायंस को झोलियों में वोट भर दिया, ठीक उसी प्रकार से ममता बनर्जी से बंगाल की जनता ऊब चुकी थी। ये इसका परिचायक है। इसलिए रुदाली करने वाले जो अभी आएंगे करने के लिए, रोने के लिए आएंगे, एसआईआर, मतदाता शुद्धिकरण अभियान जो था वो बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। 3 लाख पारा मिलिट्री फोर्सेस के जवान या सीआरपीएफ के जवान जो वहां मौजूद थे उसने बीजेपी को जिता दिया। 81 से 84 आईएएस आईपीएस अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, उसने बीजेपी को चुनाव जितवा दिया। बीजेपी के गुंडों ने बदमाशी किया इसलिए बीजेपी चुनाव जीत गई। इन सारी रुदाली का कोई महत्व नहीं है। सच तो यह है मित्रों कि नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जिन्ना का भूत उतार दिया और इसलिए मैंने आपको जिक्र किया 1946 16 अगस्त का, जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था श्रीमान जिन्ना ने और उसके बाद पाकिस्तान बना करके गए और उसके बाद जो गति हुई वो आप सबने देखा जिन्ना की गति क्या हुई। जिन्ना आखिरी दिनों में जार जार रोते थे। स्थिति तो ये थी कि जब जिन्ना की मृत्यु हुई, उनकी बहन ने लिखा, जब जिन्ना की मृत्यु हुई तो जब जिस एम्बुलेंस पे जिन्ना तब तक जिंदा थे, जब वो ले जाए जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ तो उस एम्बुलेंस में एसी तक नहीं था और गर्मी में उस एम्बुलेंस में जिन्ना के बदन पर सैकड़ों मक्खियां थी। ये हालात थे जिन्ना के। लेकिन जिन्ना का भूत पश्चिम बंगाल में कण कण में मौजूद था। क्या भूत था? हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये नारा चलता था, ये उस वक्त भी चलता था, दिल्ली की सड़कों पर भी तांडव होता था। हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, मतलब पूरा हिंदुस्तान लेंगे। गजबाए हिंद का सपना संजोए हुए था। इस देश में बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से जमीन अलॉट की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। वहां भव्य बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है। लेकिन किसी एक प्रदेश में प्राइवेट तरीके से, निजी तरीके से बाबरी मस्जिद चलाने का अभियान अगर चला तो वो कहां चला? पश्चिम बंगाल में चला। और पश्चिम बंगाल में चला नहीं, करोड़ों रुपए बारे न्यारे हुए, करोड़ों रुपए का अनुदान आया हुमायूं कबीर को, जो टीएमसी की नेता थे।
उनको करोड़ों रुपए का अनुदान आया। आप इसी से समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पे कह रहे थे कि काली की धरती को हम काबा नहीं बनने देंगे। वहीं सयानी घोष कह रही थी कि दिल में है नयने मदीना, दिल में काबा नयने मदीना। ये उस आबादी के बीच में सयानी घोष बजाबता उनको आंदोलित कर रही थी, दिल में है काबा नयने मदीना। अब ये दिल में है काबा नयने मदीना आज का नहीं है, ये 1946 16 अगस्त के बाद का भूत बरकरार था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और उस पर काम चल रहा था बजाबता। आईएसआई का पूरा षड्यंत्र बांग्लादेश के जरिए बंगाल को पूरी तरह से कन्वर्ट करने का था। केरला में कन्वर्जन का यह स्थिति है कि 49 से 51% आबादी नॉन हिंदू की है। 51% से अधिक आबादी नॉन हिंदू की है। क्रिश्चियन और मुस्लिम आबादी हिंदू माइनॉरिटी में जा चुका है केरला में। वही कुछ साजिश चल रही थी पश्चिम बंगाल में करने की। तो जिन्ना का भूत वहां चल रहा था, एक नया पाकिस्तान बनाने की योजना चल रही थी। और इसी को याद होगा, शर्जिल इमाम ने दिल्ली में भाषण देते हुए कहा था, चिकन नेक बनाओ, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस चिकन नेक को काट दो। जैसे ही काटोगे पूर्वी भारत भारत से कट जाएगा और फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। शर्जिल इमाम जी जो हमारे लेफ्ट इकोसिस्टम के पोस्टर बॉय हैं, वो भाषण दे रहे हैं, बल्कि उनके पीएचडी का सब्जेक्ट है, उनके पीएचडी का यही सब्जेक्ट है। शर्जिल इमाम जी कह रहे हैं हमें तो आजादी टुकड़ों में चाहिए ही नहीं थी, हमारा इरादा तो ब्रिटिश संसद पर कब्जा का था। आजादी मिली लेकिन डिवाइडेड आजादी मिली।